अभी हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वृंदावन में एक संत से मिलने गए थे। तभी से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि यह संत कौन है और विराट अनुष्का इनसे क्यों मिलने गए थे। दोस्तों, आज मैं आपको वृंदावन के एक ऐसे महान संत के बारे में बताने जा रही हूँ जो आज भी हमारे बीच मौजूद है और जिनके दर्शन से हम आज भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। उनका नाम है श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। पूज्य महाराज जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। इनके दादा एक सन्यासी और पिता श्री शंभू पांडे एक भक्तिपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने बाद में संन्यास स्वीकार किया था। इनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत ही धर्मपरायण थी और उनके मन में सभी संतों के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। महाराज जी के माता पिता दोनों नियमित रूप से संत सेवा करते थे और इसके बाद घर का माहौल शांत, शुद्ध और भक्तिपूर्ण था। महाराज जी के बड़े भाई नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे, जिसे पूरा परिवार सुनता था। कहते हैं कि महाराज जी बहुत छोटी उम्र में थे तभी से बहुत सी चालीसा का पाठ करते थे और जब वे 5वीं कक्षा में थे तभी से उन्होंने गीता का पाठ करना शुरू कर दिया था। उनके मन में सदैव एक सवाल उठता था कि क्या माता पिता का प्रेम स्थायी है और यदि नहीं है तो सुख में क्यों लिप्त होना। उनके मन में स्कूल शिक्षा को लेकर भी कई सवाल रहते थे कि शिक्षा मेरे लिए प्राप्त करना क्यों ज़रूरी है, क्या ये मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। इसका उत्तर पाने के लिए महाराज जी ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मंत्र का जप करना शुरू किया। कहते हैं कि जब महाराज 9वीं कक्षा में थे तभी उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। उनकी उम्र 13 साल की थी। इसके बाद महाराज जी ने ब्रह्मचर्य और सन्यासियों की दीक्षा प्राप्त की और इसके बाद उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने सन्यास भी स्वीकार कर लिया। और जब उन्होंने सन्यास स्वीकार किया तब उनका नाम स्वामी आनंद श्रम रखा गया। महाराज जी अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर ही बिताया था। कभी भी उन्होंने आश्रम जीवन स्वीकार नहीं किया। भूख प्यास इन सभी चिंताओं को त्याग कर महाराज जी हरिद्वार और वाराणसी के घाटों पर घूमते थे। कड़ाके की ठंड में भी वे गंगा नदी में 3 बार नहाया करते थे। कहते हैं कि सन्यास के कुछ वर्षों के भीतर ही उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला, जिसके फलस्वरूप उन्हें वृंदावन आने का आशीर्वाद मिला। कहते हैं कि एक दिन महाराज जी बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी श्री राधा कृष्ण की कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति आश्चर्यचकित हुए। एक संत की प्रेरणा से उन्होंने 1 महीने के लिए रास लीला में भाग लिया। वे सुबह प्रभु की लीलाएं देखते और रात में श्री श्याम की लीलाएं देखते। कहते हैं कि यह 1 महीने तक सन्यास का अद्भुत क्षण था। उन्होंने अपने सन्यास मार्ग को त्याग करके भक्ति मार्ग का चयन किया। कहते हैं कि एक दिन शिष्य की सहायता से मथुरा की ट्रेन में बैठे और यह भी नहीं जानते थे कि वृंदावन उनके मन को मोह लेगा और महाराज जी बिना किसी परिचय के वृंदावन आ गए। जब वह वृंदावन आए तब उनकी दिनचर्या में परिक्रमा और श्री बांके बिहारी का दर्शन भी शामिल था। और कुछ दिनों बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी के आग्रह पर महाराज जी अपने वर्तमान गुरुदेव से मिले, जो सखी भाव में सबसे प्रमुख और स्थायी संतों में से एक थे, पूज्य श्री हित गौरंगी महाराज। महाराज जी के इन 10 वर्षों तक अपने गुरु की सेवा की और जल्द ही अपनी गुरु की कृपा से वो पूरी तरह आश्चर्य भाव से लीन हो गए और श्री राधा के चरण कमलों में उनके अंदर अपनी असीम भक्ति विकसित कर ली। महाराज जी आज भी वृंदावन के मधुबरी मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके मन में ब्रजवासियों के प्रति बहुत सम्मान है। उनका मानना है कि ब्रजवासियों का अनाज खाए बिना प्रेम का अनुभव नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी के प्रति समर्पित कर दिया है और वो सखी भाव में पूरी तरीके से लीन हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।